स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ऐसे के देख रहे हो, इंसान तब तक ही कमजोर रहे जब उसे उसके अंदर के विश्वास की पहचान ना हुए। भैया ये छोटी बेनी भी कमजोर है, पर ये प्रतियोगिता में भाग लेने की वजह उसकी ताकत बन जाएगी। और देखना, वो बड़े बड़े होशियार ने भी पीछे छोड़ देगी। संतोष, थारी बात अपनी जगह पर सही है, पर संध्या बेनड़ी हर तरह से काबिल है। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी सच्चाई और सूरज का विश्वास उसे हारने को नहीं देगा। संतोष हो दिया और बाती हम। रामिली, तू अठे? तायसा, ना जाने आजकल हमारी याददाश्त ने क्या हो गया है। मैंने इसे चाबी लेकर भेजी थी कि जाकर दरवाजा खोल दे। मैं अचार की बरनी लेकर आऊं। अरे संतोष, बादाम खाया कर। इस उम्र में है ना, याददाश्त कमजोर हो ही जावे। बेनी, घर चल। आओ, चल। बाबू, मुझे माफ कर दीजिए बाबू। बाबू, पर बाबू, मेरा टीवी प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी था। बाबू, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए तायसा की आप टीवी देखने चली गई। बाबू, मुझे प्रतियोगिता किसी भी हाल में जीतनी है और मैं इस जीत में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। पर बेननी, ये प्रोग्राम तो संध्या बेननी ने भी देखना था ना, उसे साथ क्यों ना ले गई? बाबू, ये बात सच है कि मैंने जेठानी जी को तायसा के घर पे जाने की बात नहीं बताई, पर इसके पीछे कोई गलत वजह ना थी। मैं जेठानी जी को बुला भी लेती, पर आप तो उन्हें अच्छे से जानती है ना, उन्हें ये बात बहुत गलत लगती और वो खुद ना आती और ना वो मुझे आने देती। बाबू, जेठानी जी पढ़ाई में बहुत होशियार है, वो इन किताबों के बल पर इस प्रतियोगिता की तैयारी अच्छे से कर लेंगी, पर मैं इतनी होशियार नहीं हूँ। और बाबू, मेरा टीवी प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो कि इस जीत के लिए तू संध्या बेननी ने पीछे छोड़ सके है? बाबू, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, पर हाँ, ये बात सच है कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बात जेठानी जी को हराने की नहीं है, कि बात मेरे जीतने की है। मुझे पता है बाबू, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मुझे जेठानी जी से आगे निकलना होगा और मैं ऐसा करूंगी बाबू। तेरे लिए रिश्तों से बढ़कर होगी कि ये जीत? बाबू, कैसे फैसला करूंगी? इस वक्त मेरे लिए इस प्रतियोगिता की जीत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं बात जानती हूँ कि प्रतियोगिता जीतना जेठानी जी का सपना है,
पर बाबू, अगर ये प्रतियोगिता जेठानी जी हारी तो उनका एक सपना टूटेगा, उन्हें बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। पर बाबू, जेठ जी है जेठानी जी के साथ उसको संभालने के लिए। अगर आज अगर मैं ये प्रतियोगिता नहीं जीती, बाबू बस कुछ नहीं बचेगा, मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए बाबू, इस प्रतियोगिता को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ सकती। मुझे बस जीतना है बाबू, बस जीतना है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। एक बार सच्चे मन से सोच कर देखो, किसकी जीत इस परिवार के लिए ज्यादा बड़ी है और ज्यादा जरूरी है। संध्या बीननी जो कर रही है, उसे कठिन न कठिन हमारे बेटे की इज्जत घटेगी। छोटी बीननी जो कर रही है, उससे हमारे मोहित की इज्जत बढ़ेगी। इसीलिए मैं छोटी बीननी की जीत चाहूं, जिसमें हमारे दोनों बेटों की जीत है। हे राम, भाभो, भाभो, अब मारे को तो ना कुछ समझ ही को नहीं आ रहा। पता ही को नहीं चल रहा कि कौन प्रतियोगिता में जीतेगा और कौन हारेगा। तो मारे दिमाग में ना एक तरकीब आई है। मैं ना सिक्का ले आई हूँ, उछाल के पता कर लेते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चित आई तो जेठानी जी जीतेंगी और पट आया तो देवरानी जी जीतेंगी। ठीक है, तो मैं उछालती हूँ। खोलो ना भाव मुट्ठी, देखे कौन जीता है। हाँ बीननी, मैं तने एक कहानी सुनाऊं। कहानी? उसके बाद खोल के बताओगी ना मामा? अठिन्या, एक है ना छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, बहुत ही कमजोर सा था, टांग में भी तकलीफ थी, इसलिए ढंग से चल को नहीं पाता था। बेबस सा,
बेचारा सा, गली के जो टाबर हुए ना, वो उसकी पूंछ खींच खींच कर खेलते थे उससे। और एक दिन पता है क्या हुआ? एक जंगली बिल्लियों का झुंड उसके पीछे लग गया। तो वो छोटा सा बच्चा ना घबरा गया। जान बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा, पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। फिर क्या हुआ पता है? जंगली बिल्लियों का जो झुंड था ना, वो पीछे रह गया और उसकी जान बच गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या? कहानी खत्म। जा, जाकर सो जा। जा सो जा। ये क्या बाबू, आपके टाबरों की तरह हमारे को कुत्ता बिल्ली पूछ मुंह की कहानी सुना के बता रही हो, सुलाना चाह रही हो? बाबू मैं आपकी अच्छी बिंदी, हमारे को सिक्का तो नहीं आ रही है। नाइट स्लीप। ऐसे के देख रहे हो? इंसान तब तक ही कमजोर रहे जब उसे उसके अंदर के विश्वास की पहचान ना हुए। भैया ये छोटी बेनी भी कमजोर है, पर ये प्रतियोगिता में भाग लेने की वजह उसकी ताकत बन जाएगी। और देखना, वो बड़े बड़े होशियार ने भी पीछे छोड़ देगी। संतोष, थारी बात अपनी जगह पर सही है, पर संध्या बेंदुनी हर तरह से काबिल है। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी सच्चाई और सूरज का विश्वास उसे हारने को नहीं देगा। संतोष, देखना। मानती हूं मैं कि संध्या बेनी हर तरह से काबिल है। उसकी मेहनत, लगन, किसी पर भी मैंने कोई शक न है। और ये भी मानती हूं मैं कि सूरज का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सके। पर दूसरी तरफ छोटी बीननी संध्या बीननी के सामने 19 है, पर उसके पास जो वजह है, उसका कद संध्या बीननी के सपनों से कई ऊंचा है। संध्या बीननी के सामने उसका सपना है, पर छोटी बीननी की जीत ही उसकी जिंदगी है। अगर संध्या बीननी हार भी गई तो सूरज उसे समझा देगा। तकलीफ होगी, दुख होगा उसे, पर जे अगर छोटी बीननी हार गई तो उसका सब कुछ छिन जाएगा। उसके पास कुछ भी न बचेगा सहारे के रूप में। इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छोटी बीननी ने अपनी कमर कस ली है। भले ही वो काबिल हो या ना, अपनी हिम्मत से अपनी इस लड़ाई में जीतने के लिए वो अपनी जान भी लड़ा देगी। देखना, संध्या बीननी ने बराबर की टक्कर देगी वो। देखते हैं संतोष। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।